जिसकी ओर देखता हूं ना उसका बल मेरे में आ जाता है। और मैं जब गोवर्धन उठा के खड़ा था तो मैंने तुम पे दृष्टि डाली और सारा तुम्हारा बल मेरे बीच आ गया और उस बल से मैंने गोवर्धन को उठाया। कहते हैं अच्छा, अब पता चला, मुझे लग रहा था कि हम कमजोर क्यों लग रहे हैं, लेकिन अब बात समझ में आई। ये वही बात है कि तुमने हमारे बल से गोवर्धन को उठाया। भगवान कहते हैं हाँ यही सब है। बधू मनसूखा आके कहता है कन्हैया ये तो तेरा बहाना है, हम जानते हैं तुझ में कुछ तो है, नहीं तो तू इतने बड़े बड़े राक्षसों को ऐसे पछाड़ के नहीं मारता। हर समय ब्रज में हमारी सहायता की है तूने। तू सच में बता, क्या तू परम ब्रह्म है ना? हमने सुना था, हमारे पिताजी कहते थे परम ब्रह्म आएगा, कहीं तू वही परम ब्रह्म तो नहीं है? कहते गवालो तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है, मैं कोई परम ब्रह्म नहीं हूं और ना ही तो मैं कोई ऐसा हूं जैसा कि आप मुझे समझ रहे हो। अच्छा चलो ठीक है बंधुओं, एक बार की बात है, खूब उत्सव हुआ। नंद बाबा जी थके हुए थे और शाम के समय 6-7 के लगभग सो गए। अब जो व्यक्ति समय का पाबंद हो, समय पर उठने और सोने वाला हो, 5-6 घंटे की नींद लेने वाला हो, तो उसकी जैसे 5-6 घंटे पूरे हुए वो उठ जाएगा। तो शाम को 6-7 बजे सोए और रात को 12:30-1 के लगभग नींद चली गई उनकी। और जैसे ही उठे, जो उनकी नित्य क्रिया बनी थी, सुबह जल्दी 4 बजे 3 बजे के करीब उठ जाते थे। अब नींद पूरी हो गई तो रात को 1-1:30 बजे उठे और तुरंत जो अपने ग्वाल वाल हैं उनको लेकर कहते चलो सुबह हो गई, नहाने चलते हैं। बधू वहां से यमुना किनारे पहुंचे और सबसे पहले नंद बाबा नदी में प्रवेश करते हैं। और जब वो नदी में जाते हैं और कुछ समय हो जाता है वापस नहीं आते, तो गोपगण समझ गए कि शायद नंद बाबा नदी में डूब गए। तुरंत भागते हुए गए और घर में पहुंचे। कन्हैया कन्हैया, अंदर से भागते हुए कन्हैया उठते हैं, कहते क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? कहते हैं नंद बाबा नदी में डूब गए हैं। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, पर तुम इतनी जल्दी नहाने क्यों चले गए? अच्छा चलो चल के देखते हैं। बधू नदी में क्या हुआ, हमारे शास्त्रों में हर कार्य का समय निर्धारित किया गया है। नदियों में तीर्थों में स्नान करने का समय ब्रह्म मुहूर्त गिना जाता है, जो कि 3, 3:30, 4 के लगभग शुरू होता है, उसके बाद तक। तो जब नंद बाबा नदी में प्रवेश कर गए, उस समय वो समय था जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं आता, रात को 1-1:30 बजे के करीब। बंधुओं आज हमारे भाग्य की विडंबना है, अरे सूर्यास्त होने के बाद तो अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता और हम लोग सूर्यास्त होने के बाद बड़ी धूमधाम से बाजे ढोलक के साथ अपने बच्चे बच्चियों का विवाह रात को 11, 12, 1, जो किसी वेद पढ़ने की भी आज्ञा नहीं होती रात्रि के समय में, और हम मंत्रों का उच्चारण करके उन 2 परिवारों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो ज्योतिष विद हैं उन्होंने तो जो मुहूर्त लगाने हैं वो तो लगाएंगे ही, लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं कि रात्रि के लगा दी और कह दिया दिन में विवाह मत करो, उन्होंने दिन के भी लगाए होते हैं। ये हमारी समझ पर निर्भर करता है कि हम किस काल में कौन सा कार्य कर रहे हैं। ये रात्रि में विवाह करने की प्रथा हमारे सनातन में क्यों चली? बधुओं हमारे पूर्व काल में देखा जाए, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के समय के बीच में ही विवाह आदि शुभ कार्य किए जाते थे। परंतु जब मुगलों के आक्रमण हुए
तो वो देखते थे कि जहाँ पर भीड़ इकट्ठी है निश्चित ही वहाँ पर कोई उत्सव होगा, और उत्सव होगा तो धन धान्य होगा, तो वो लूट लेते थे। हमारे पुराने समय के बुजुर्गों ने सोचा कि क्यों ना ऐसी युक्ति लगाई जाए कि किसी को पता ना चले, इसलिए छुप कर रात्रि में विवाह का प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन हम आज भी उसी को अनुसरण कर रहे हैं। बोलो बंके बिहारी लाल की जय।